नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज शुरू करते हैं क्लास 6 का 1B अभ्यास नंबर 1B और देखते हैं 1B में दिया क्या गया है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं तुरंत शुरू करता हूँ, ज्यादा देर नहीं करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया क्या गया, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्वेश्चन ऊपर आ रहा होगा, बहुत टाइम लगता है एडिट करने में, लेकिन बस आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो सारणी दी गई है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको सारणी को देख के फिर उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए आरोही क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में। फिर 23, 24, 25। यहाँ क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। यहाँ 26 होना चाहिए। देखते हैं, पहला 21 दिया गया, दूसरा 22 दिया गया, तीसरा 26 दिया गया। तो कौन सा सही है, 26। और यहाँ क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे। मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, 26 भरा जाएगा। 25 के बाद 26 आता है। आते हैं दूसरे वाले में, सेम ऐसे ही दूसरा वाला। देखिए 9, 8, 7, 6, 5। 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। मतलब ये अवरोही क्रम में जा रहा है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे नीचे आएंगे। 35, 34। 34 से पहले क्या आता है, 33 आता है। तो यहाँ जो खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 33। 33 कहाँ पे है, ये 36 दिया गया, ये 33 दिया गया, ये वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो रिपीट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इधर क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, इनके 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखना है। सबसे पहला देखिए का वाला क्या किया है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती, पहले ये जान लेते हैं अनुवर्ती किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। अनुवर्ती मतलब किसी संख्या के आगे की संख्या को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती मतलब किसी भी संख्या के पहले की संख्या को पूर्ववर्ती बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, आ लिखा है, आ मतलब आगे का, आगे। इधर पा लिखा है, पा मतलब पीछे का मतलब पीछे। मतलब ये हो गया कि अनुवर्ती संख्या जो है वो क्या होगा, आगे का, पूर्ववर्ती संख्या पहले का। अब देखो आगे ऊपर, जैसे मान लो 5 पूछे हम, 5 की अनुवर्ती संख्या बताइए। 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी, अनुवर्ती मतलब आगे की। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। अनुवर्ती क्या हो गया, 6 हो गया। अगर पूछे 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 5 की पूर्ववर्ती, 5 से पहले क्या आता है, 5 से पहले, 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। तो ये क्या हो गया, ये पूर्ववर्ती हो गया और ये हो गया अनुवर्ती। अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती बोलते हैं, अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती तो पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो देखते हैं जो क्वेश्चन है, का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 14 होगी। तो 14 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 14। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर देखिए खा वाला क्या दिया गया है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या जो दिया गया उसमें देखिए 27 की पूर्ववर्ती, 27 मतलब अगर ये 27 लिखते हैं ऐसे, इससे पहले क्या होगा, 26 होगा। पूर्ववर्ती संख्या पूछा है तो 27 पहले क्या होगा, 26 होगा। तो 26 कौन से ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं। दूसरे में दिया गया है, कितना होगा, 26 होगा। यहाँ 26 सही है। देखते हैं गा वाला क्या दिया गया, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती, अगर 6 है, 6 की अनुवर्ती संख्या बने आगे की, 6 के आगे क्या होगा, 7 होगा। तो अनुवर्ती संख्या कौन सी हो गई, 7 हो गई। तो देखिए ऑप्शन में लिखा गई, एक पहला देखिए 6 और 7 लिखा है, दूसरा केवल 8 और लिखा है, तीसरा 6, 7 और 8। तो 6, 7, 8 तो नहीं सकते, चौथा लिखा है केवल 7। तो कितना होगा, आंसर नंबर 4 केवल 7, केवल 7। अब देखते हैं घा वाला में क्या क्या, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 15 अगर लिखा गया, इधर देखिए 15 लिखा गया, 15 की पूर्ववर्ती मतलब अभी बताएं पहले जो उसके पीछे है। 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। तो 14 आता है तो प्राकृतिक कौन सी होगी,
14 होगी। 14 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया केवल 14, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्या, केवल 14, केवल 14 ही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, दिया गया निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को लिखिए, सत्य और असत्य को छांटिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहला दिया गया 4 में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये क्या है, सही, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 2 3 ऐसे से करते हुए जो लिखते हैं हम लोग वो लोग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अच्छा, दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, तो सही है। 101 से बड़ी है, 102, 103, 104 ये सब बड़ी हैं। तो आगे दिया गया है 23 का प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है 4 नंबर का। 5वां नंबर क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी क्या है, सत्य है। तो ये सब सत्य है। चलिए चौथा नंबर के बाद देते हैं 5वां वाला क्वेश्चन 199। अच्छा ध्यान दीजिए, अनुवर्ती अभी बताए, अनुवर्ती मतलब आगे की। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें +1 कर देंगे, आगे का तभी नहीं निकलेगा। 9999 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है और 1,01,000 लिखा है। तो क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1,00,000। तो 1,00,000 की क्या हो गया, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचना है और उस पर 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करना है, कुछ भी नहीं करना है। संख्या रेखा खींचने के लिए देख लीजिए क्या करते हैं, संख्या रेखा ऐसे खींचते हैं, यहाँ तक खींचिए सीधी लाइन पे और एक बराबर नाप पे इस पे निशान लगाते चले जाते हैं। बराबर नाप मतलब यहाँ लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखनी है, ये ध्यान देना है। और प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या फिर आगे जो आता रहेगा हम बताते रहेंगे। प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। हमको सिर्फ 9 तक का ही दिखाना था, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये संख्या रेखा होता है इसलिए ये तीर भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हाँ तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया वहां देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। छोटी से छोटी संख्या जब लिखने के बोले, 4 अंकों की बोले तो एक बार 1 लिखते हैं और 3 बार 0 लिखते हैं। अगर 2 अंकों की बोले तो 1 लिखते हैं, उसके आगे 0 लिखते हैं। अगर 1 अंक का बोलेगा तो 1 लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या बोलेगा, प्राकृतिक संख्या 1 रहेगा, ठीक है। हाँ आगे देखिए, अगर 5 अंकों का बोले तो एक बार 1 फिर 4 बार 0, ये समझ में आया। तो हम देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अब क्या लिखना है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब इसमें से माइनस कितना करना है, 1। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, उसके पहले 1000 आने से पहले क्या आया होगा, 999 आया होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 999। क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। पहले देखें बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। 6 अंकों की लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। अब अच्छा ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करते हैं, 9। जितना बार पूछे, जैसे एक बार पूछा 1 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए तो 9 हो गया, क्योंकि इसमें 1 अंक है। 2 अंकों के पूछे तो 2 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंकों के पूछे 3 बार 9 लिख दीजिए। ऐसे जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब आगे आते हैं, हमको क्या बोला, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी
क्या करना है, उसके बाद उसकी क्या करना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। 6 अंकों की हम बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखें। 6 अंकों की देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। अब इसकी अनुवर्ती लिखनी है। अनुवर्ती मतलब इसके बाद क्या आएगा, मतलब अनुवर्ती मतलब एक इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 और 1 10 को 0 हासिल है, ये भी 0 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 और 1, यहाँ से एक एक आता चला जाएगा, कितना हो गया 10 लाख। अच्छा गिनना बताएंगे और लिखना है बताएंगे आगे चल के। तो ये रहा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अच्छा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ आप लोग ये भी बताया करिए, कमेंट में लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग जैसा आप रिस्पांस करेंगे वीडियो को और अच्छा बनाएंगे। कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।